हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू टेल यू दैट कहाँ हैं हम। अभी बताया मैंने, मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेटफॉर्म पे। एंड व्हाई इज इट सो स्पेशल? बिकॉज यहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट का जो कॉन्टेंट है, बेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू मिलता है। एंड दैट टू सिर्फ सीबीएसई का कंटेंट नहीं है, यहाँ पे जो और भी जो पॉपुलर राइटर्स होते हैं, उनकी जो बुक्स हैं जो डिफरेंट स्कूल्स में चलती हैं, वो सारे भी हमने कवर किए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जीएन एक्सेट्रा, ये सब भी हमारे घर पे इनके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अब ये जो है, इसमें एक और चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि हाँ वही फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है दैट यू हैव टू पे। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई पेमेंट किए बिना आपको सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू लिटरली हैव टू नॉट पे फॉर एनीथिंग। ओके, अब इसके बाद ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे तो मिल ही सकता है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भी मिल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हनीसकल बुक का प्रैक्टिस पेपर, लास्ट 3 यूनिट्स 8th, 9th और 10th का। जो इसके पहले वीडियोस बने हैं उसमें हम ऑलरेडी जो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक के प्रैक्टिस पेपर्स देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम क्या है यूनिट 8 से 10 के सारे चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सो क्लास 6 हनीसकल बुक में यूनिट 8 में है हमारे पास अ गेम ऑफ चांस, एंड देन द पोएम इज वोकेशन। सिमिलरली यूनिट 9 में है डेजर्ट एनिमल्स, द पोएम इज व्हाट इफ, एंड यूनिट 10 में है बैनियान ट्री। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पास कोई पोएम भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपने इन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो सब आप देख चुके हो। एमसीक्यूज भी हम कर चुके हैं। तो अब ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने ये वीडियोस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। How did Rashid lose all his money at the lucky shop? पहला क्वेश्चन है कि रशीद ने अपना पूरा जितना पैसा था उसका पूरा का पैसा डूब गया लकी शॉप पे। ऐसा क्या हो गया उसके पास, ऐसे क्या अनलकी चीज हो गई उसके साथ। Rashid was tempted to try his luck and wanted to win some big prize। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम मेले में जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई है अपना जो है लक आजमाने के लिए आप जाते हो, एक आध कुछ मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन पैसे पूरे चले जाते हैं। रशीद जो था, जब उसने देखा लोग कितनी सारी चीज़ें जीत रहे हैं, तब उसका भी मन किया। उसने सोचा मैं भी अपना लक आजमाता हूँ और एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा मुझे। He took several chances but won no expensive item। उसने काफ़ी सारे चांसेस लिए लेकिन उसे कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं मिला। Thus he lost all his money। इस तरीके से उसके पूरे पैसे उसने गंवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम वोकेशन। वोकेशन जो पोएम है उसमें कौन है जो इस पूरी पोएम को नरेट कर रहा है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स। कौन कौन से लोगों से वो मिलता है, एंड व्हाट आर दे डूइंग, और वो लोग क्या कर रहे हैं। सो द आंसर इज एट अ स्कूल गोइंग चाइल्ड स्पीक्स इन द पोएम। ये जो वोकेशन पोएम है इसमें एक छोटा बच्चा जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो इसका नरेटर है। द स्पीकर मीट्स अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन। किस किस से मिलता है एक स्पीकर, एक हॉकर से मतलब कोई चीज़ बेचने वाला, एक गार्डनर मतलब एक माली, और एक वॉचमैन। The hawker sells bangles, the gardener digs the ground, the watchman keeps a watch on the streets at night। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कैमल्स मैनेज टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं। सो कैमल्स लिव मेनली इन डेजर्ट। कैमल्स जो है डेजर्ट में रहते हैं। दे कैन ड्रिंक अप टू 30 गैलन्स ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट में वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकते हैं। They get all the moisture they need from desert plants। Desert plants से जितना भी उन्हें moisture चाहिए वो सब उन्हें मिल जाता है। मतलब when they like कभी वहाँ पे हर जगह पानी तो होता नहीं है, तो वो plants को लेके उनका जो moisture होता है उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। Some camels have only one hump, others have two। कुछ जो मोस्ट कॉमन कैमल्स होते हैं उनका एक ही हम्प होता है और कुछ के 2 हम्प होते हैं। हम्प इज फुल ऑफ फैट विच इज यूज्ड एज फूड। कैमल का जो हम्प होता है वो पूरा फुल ऑफ फैट होता है, उसको फूड की तरह यूज किया जाता है।
दे हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। और कैमल्स जो हैं वो इजीली डेजर्ट में इसलिए रह पाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमने इंक्लूड नहीं की है, जैसे उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी टंग कैसे होती है, उनके लिप्स कैसे होते हैं, उनकी आई लैशेस कैसी होती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें उनको डेजर्ट में रहने के लिए हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें अडेप्ट करी है, मतलब अपने सराउंडिंग में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को ढाल लिया इन चीज़ों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द चाइल्ड वोक अप। जब नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चा उठा तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। The answer is the child woke up the next morning and everything was fine. ये वाला चैप्टर ना जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है, तो वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो सब कुछ ठीक था. He was afraid of many things last night but felt good in the morning, but soon started thinking what will happen if those terrifying moments appear again in his mind. तो जब वो सुबह उठा तो सब कुछ ठीक था. पिछली रात को जब वो सोने जा रहा था उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स थे, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अब सब उसे अच्छा लग रहा है. पर अचानक से वो फिर से सोचने लगा कि जितने सारे टेरिफाइंग थॉट्स उसके दिमाग में आए थे, अगर वो सच हो गए तो क्या होगा. द चाइल्ड इज इन हैबिट ऑफ वरिंग अननेसेसरीली. जो बच्चा है वो बिना मतलब के बस अपने आप को परेशान करता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द फाइट बिटवीन द मंगूस एंड द स्नेक. मंगूस और स्नेक के बीच में कौन जीता. The answer is the mongoose first bit the snake twice on the back. पहले मंगूस ने स्नेक को 2 बार उसके बैक पे काटा. When the cobra was tired, और जब कोबरा बहुत ज्यादा थक गया, the mongoose caught it by the snout. उसने उसको उसके स्नाउट से पकड़ा. He finally dragged the dead snake. और जब वो स्नेक मर गया उसने उसको ड्रैग करते हुए बुशेस में लेके गया. इसका मतलब क्या है, कौन जीता. सिंपल सी बात है, मंगूस won the fight. Next is, what trick did the shopkeeper play to allure his customers to play the losing game. तो ये जो शॉपकीपर था, जो चांस वाली हमारा चैप्टर था, उसमें शॉपकीपर ने कौन सी ट्रिक प्ले करी ताकि वो अपने कस्टमर्स को अल्योर कर सके, टेम्प्ट कर सके. So the shopkeeper was rewarding the persons who stake their money with costly prizes. So शॉपकीपर ने क्या किया, वो जो लोग भी उस पर जो है अपना लक आजमा रहे थे उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए. द गेम वॉज प्लेड विद 6 नंबर डिस्क. उसके पास 6 नंबर डिस्क थी. द विनर क्लेम द आर्टिकल विद द विनिंग नंबर. तो जो आपके पास आर्टिकल विनिंग नंबर में आएगा वो आपको मिल जाएगा. The tricky shopkeeper gave handsome prizes to his own friends. उसने क्या किया, अपने ही फ्रेंड्स को उसने एकदम हैंडसम प्राइजेस दिए. रशीद too was tempted to try his luck. ये देख के रशीद का भी बहुत मन कर गया. But he lost the last penny in that game of chance. लेकिन उस game of chance में उसकी आखिरी पैसा जो उसके पास था वो भी उसका पूरा वेस्ट हो गया. Why did the poet want to become a hawker, a gardener and a watchman? तो पोएट क्यों चाहता था कि काश में एक हॉकर होता, काश में गार्डनर होता, काश में वॉचमैन होता. द आंसर इज, फर्स्टली द पोएट विश टू बिकम अ हॉकर. तो पहला हम देखेंगे कि वो हॉकर क्यों बनना चाहता था. बिकॉज अ हॉकर कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी प्लान एंड एट एनी टाइम टू सेल हिज गुड्स. अब आपको जैसे क्वेश्चन में मैंने तीनों पॉइंट्स आपको एक साथ दिए हैं, आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअली आ सकता है कि पोएट जो था, हमारा जो राइटर था, वो हॉकर क्यों बनना चाहता था, या वो जो है गार्डनर क्यों बनना चाहता था, या वॉचमैन क्यों बनना चाहता था. तब आपको सिर्फ इतना लिख के आना पड़ेगा. ओके, सो पोएट जो है वो हॉकर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि हॉकर एक जगह से दूसरी जगह कभी भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जा सकता है अपना सामान बेचने के लिए. So he wanted to become a hawker and travel independently everywhere. तो वो हॉकर बनना चाहता था और इंडिपेंडेंटली हर जगह ट्रैवल करना चाहता था. Again, he wanted to become a gardener because he enjoys what he does and one doesn't stop him. इसके बाद वो एक गार्डनर बनना चाहता था. क्यों? क्योंकि उसको लगता था ये कितना अच्छा है, वो मिट्टी में खेल रहा है, उसके हाथ गंदे हो रहे हैं, वो गीला हो रहा है, लेकिन कोई उसे वहाँ मना नहीं कर रहा है. So the poet imaginated himself to become a gardener to live life independently. यहाँ पे भी उसे फ्रीडम को देखते हुए उसने बोला काश मैं गार्डनर होता. Lastly, he wanted to become a watchman because he walks up and down the dark and lonely streets. अब लास्ट में उसे मन करता है कि काश मैं वॉचमैन होता. क्यों? क्योंकि वो पूरी जो लोनली स्ट्रीट से रात में कोई नहीं होता, वो अपने आप ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है. एंड होल्डिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड एंड फॉलोज हिज शैडो ऑन द साइड.
तो एक लैंटर्न लेके वो हर जगह जा रहा है। अब उस लैंटर्न, उस लाइट के कारण उसकी शैडो उसके साइड पे फॉल हो रही है। he thought, not thought, THOUGHT, he thought that the watchman never sleeps at night and kept on walking the lane. उसको समझ में आता है कि जो वॉचमैन है वो तो कभी सोता ही नहीं है रात में और बस चलता जाता है। So the poet wanted to do all the things the watchman does. So poet जो है वो सारे काम करना चाहता था जो वॉचमैन करता है। क्यों? इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है? फ्रीडम। उसको लगता था फ्रीडम है, कोई बताने वाला नहीं है, जो करना है वो कर सकते हैं। बट क्या ये सही है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गैदर अबाउट स्नेक्स? इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको स्नेक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता लगती है? So there are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. आपको ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में 2,300 से ज़्यादा स्नेक की वैरायटी है। Some are harmless, others are very poisonous. कुछ तो हार्मलेस होते हैं जो आपको कुछ नहीं करते और कुछ बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। Some lay eggs while others give birth to the young ones. कुछ जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक young ones को बर्थ देते हैं, मतलब उनके अंदर से भी सांप ही बाहर आता है। The rattles lives in the dingy and rocky deserts of America. So यहाँ पे जो रैटल, ये जो वैरायटी है, ये क्या है? अमेरिका के डिंगी और रॉकी डेजर्ट्स में रहते हैं। लार्ज पाइथन्स कैन गो विदाउट ईटिंग फॉर द ईयर और मोर. जो बड़े बड़े पाइथन्स होते हैं वो 1-1.5 साल तक बिना खाए रह सकते हैं। मोंगूसेस आर फेमस फॉर देयर स्किल इन किलिंग स्नेक्स. और मोंगूस को जाना जाता है क्योंकि वो स्नेक को मार देता है। ओके, What does the poem What If talk about? ये जो पोम है What If, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, give a few examples of some of the child's worries or cynical fears. ये What If पोम में हम क्या बात कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसके लिए बच्चा डरा हुआ है। Children in general have some fears and worries. बच्चों की generally उनके कुछ fears होते हैं, कुछ worries होते हैं। Their thinking cannot be rational or probable. हमेशा उनकी जो questions होते हैं, उनकी thinking होती है, वो practical नहीं होती। The speaker gives a long list of some unusual situations or mishaps. जो speaker है वो एक long list दे सकता है, अगर ये हो गया तो, अगर parents का divorce हो गया तो, अगर छत टूट गई तो, अगर भूकंप आ गया तो, ऐसी एक वो लंबी list देता है। These fears haunted him in sleep. और ये सारे जो इतने सारे टेंशन है ये उसको सोने नहीं दे रहे हैं। He wondered what would happen if he lost his power to speak or got beaten up or got sick and died. उसको लगता है क्या हो गया अगर वो जो है बोल नहीं पाया, कल वो उठा और वो बात ही नहीं कर पाए, या अगर किसी ने उसको बहुत जोर से मारा या उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई या वो मर जाए। Moreover, he might fail or miss the test, or his hair grew green and he was struck by lightning, or a war broke out and his parents got divorced. या ये हो सकता है कि वो जो है अपने टेस्ट में फेल हो जाए, या वो टेस्ट दे ही ना पाए, या उसके बाल पूरे ग्रीन कलर के हो जाएं, या उसके ऊपर बिजली गिर जाए, या अचानक से कोई युद्ध हो जाए, या उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए। By morning he became normal again. सुबह वो वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन रात में इतने सारे टेंशन उसके दिमाग में थे। What if? Now next question is what happened to the crow in the end? Last में उस crow का क्या हुआ? ये जो snake और मंगूस की लड़ाई में crow का क्या हुआ? In the end, the crow flung nearly 20 feet across the garden by a blow from the cobra's snout. तो जब उन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो क्रो नीचे गया और जो कोबरा का स्नाउट था वो इतना हार्ड था कि वो 20 फीट दूर जाके गिरा। It fluttered about for a while. तो जैसे वो गिरा तो थोड़ी देर तो वो फ्लटर किया उसने, मतलब हिला डुला, लेकिन उसके बाद वो मर गया। It laid still. नेक्स्ट है what did the मैना do finally? फाइनली मैना ने क्या किया? मैना फाइनली dropped cautiously to the ground. अब मैना ने जैसे ही देखा क्रो के साथ क्या हुआ, वो चुपचाप एक जगह आई और बैठ गई। hopped about, then peered into the bushes from a safe distance. तो वो इधर उधर देख रही थी, उसके बाद उसने डिस्टेंस में, मतलब अच्छे से दूर से देखा कि बुशेस में क्या हो रहा है। and then with a shrill cry of congratulations flew away. और फिर उसने एक आवाज़ लगाई और वहाँ से वो चली गई। अब आते हैं fill in the blanks में। Shops were set up by dash at the fair for sale of goods. So मेले में किन लोगों ने अपनी शॉप लगाई थी अपना सामान बेचने के लिए? I wish I were a dash digging away at the garden. तो पोएट क्या बनना चाहता था? कौन होता है जो गार्डन में काम करता है? The narrator of the poem vocation is a. नरेटर कौन है इस पोम वोकेशन का?
डैश इज द स्पीकर ऑफ द पोम व्हाट इफ। व्हाट इफ के स्पीकर कौन है? द बेनियन ट्री बिकेम द नॉइसियस्ट प्लेस इन द गार्डन ड्यूरिंग विच सीजन। कौन से सीजन में बेनियन ट्री में बहुत शोर होता था? सो शॉप्स किन्होंने सेटअप की थी? ट्रेड्समैन ने। क्या बनना चाहता था वो? गार्डनर। नरेटर कौन है? एक चाइल्ड है। शेल सिल्वरस्टीन जो है व्हाट इफ पोम के स्पीकर हैं, मतलब राइटर हैं। एंड द बेनियन ट्री कौन से सीजन में सबसे ज्यादा नॉइजी हो जाता था? फिग सीजन में, जब उस पर फ्रूट्स आते थे। नेक्स्ट है अफेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिवाली। क्या दिवाली के दिन पे लगा था कोई मेला? नो, द आंसर इज नो, फॉल्स। द चाइल्ड डजंट विश टू बी अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। बच्चा वॉचमैन नहीं बनना चाहता? नो, दिस इज अगेन फॉल्स, बच्चा वॉचमैन बनना चाहता है। The other two spectators were a मैना एंड a jungle crow। अब ये जो क्रो मतलब कोबरा और मंगूस की लड़ाई को एक तो हमारे नरेटर देख रहे थे, और कौन देख रहे थे? मैना और जंगल क्रो। यस, दैट्स द राइट आंसर। Some what ifs crawled inside the poet's nose। कुछ what if मतलब कुछ क्वेश्चंस पोएट के दिमाग में गए या उसकी नाक में चले गए? Obviously दिमाग में गए थे, तो this is wrong। The author used to read story books and watch the world below from his crude platform। Yes, that is the right answer। And here we are done with class 6 honeysuckle book practice paper for the units 8, 9th and 10th। कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो रिमेंबर ये सारे वीडियोस जो हैं ये आपको यूट्यूब पे तो डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगे, बट ऐसी जगह जहां आपको ढूंढने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, दैट इज अ वेबसाइट magnetbrains.com। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन जो हमारी ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स की, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे यू ओनली हैव टू डू द सेम प्रोसेस, क्लास सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपके वीडियोस आपके सामने मेंशन हो जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। जिस चैप्टर को पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, उस पर क्लिक करो और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज द easiest way to find the videos of Magnet Brains without getting hassled. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.